हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे जनरल साइंस की यानी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आगामी आने वाली सभी बच्चों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि बात करेंगे रीट हो गया, रीट मेंस हो गया, पशु परिचर हो गया, पटवारी हो गया, एलडीसी हो गया, वीडियो हो गया, यानी रेलवे की जितनी भी परीक्षा होगी इन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मानव हृदय। आज हम जो पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है मानव हृदय। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, जो भी टॉपिक होगा, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, यानी एनसीईआरटी किताबों से सारे बने होंगे नोट्स होंगे। उसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स बनाएंगे, उसको एनसीईआरटी बेस बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मानव हृदय की। तो सबसे पहले बात करेंगे हृदय की संरचना के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेंगे कि संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे मानव की हृदय की संरचना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 2 ऊपरी कोष्ठक जिसे हम कहते हैं आलिन कहते हैं, और 2 निचली कोष्ठक जिसे हम कहते हैं नीले कहते हैं। आलिन जो होते हैं इनका आकार क्या होता है? अपेक्षाकृत छोटा होता है, और नीले का आकार जो होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब बात करते हैं बाई और ऊपर की ओर स्थित जो होता है उसे बाया आलिन कहते हैं, और बाई नीचे की ओर स्थित जो होता है उसे नीले कहते हैं। तो आलिन बाई ऊपर की ओर होता है, नीले नीचे की ओर होता है। आलिन और नीले के मध्य क्या होता है? एक कपाट स्थित होता है, इसे हम कहते हैं द्विवलन कपाट। ठीक है, से इस द्विविलन कपाट को बाइकस्पिड भी कहते हैं और मेटल वॉल भी कहते हैं, वो आगे और बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित हो जाता है वो दाया आलिन स्थित होता है, और नीचे की जो ओर स्थित हो दाया नीले स्थित होता है। आलिन और नीले के मध्य एक कपाट स्थित होता है, इसे हम कहते हैं त्रिवलन कपाट, इसे टाइकस्पिड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं महाधमनी। महाधमनी क्या होती है? तो सबसे पहले बात करें महाधमनी से पहले फुसफुस शिरा, यानी इसे हम पल्मोनरी शिरा भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? ये फेफड़ों से क्या लेकर आती है? शुद्ध रक्त लेके आती है। कहाँ लेके आती है? आलिन के अंदर। ठीक है, आलिन से लेकर आती है। और महाधमनी क्या होती है? ये शुद्ध रक्त कहाँ से लेके जाती है? ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके, हृदय से शुद्ध रक्त लेके पूरे शरीर तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फुसफुस धमनी की बात करेंगे। फुसफुस धमनी जो होती है ये अशुद्ध रक्त लेकर शरीर से कहाँ आती है? हृदय में आती है, और हृदय में आती है। उसके बाद बात करते हैं महाशिरा। ये महाशिरा का कार्य क्या? महाशिरा जो होती है ये पूरे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय के बारे में, जनरल सी बात क्या है कि हृदय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है हृदय की उत्पत्ति। हृदय की जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हृदय की उत्पत्ति किससे हुई थी? हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय की स्थिति। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय वृक्ष भाग में बाईं ओर स्थित होता है, यानी बाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आकार की। हृदय का आकार कैसे होता है? तो हृदय का आकार जो होता है ना, ये बंद मुट्ठी, मानव की जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का आकार क्या होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय के रंग की। तो हृदय का जो रंग होता है वो गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वजन की। तो वजन में बात करेंगे तो मानव के हृदय का जो वजन होता है वो लड़कों और लड़कियों में दोनों में अलग अलग होता है। लड़के में इसका वजन लगभग 300 ग्राम का होता है, और लड़कियों में इसका वजन लगभग 250 ग्राम का होता है। तो लड़की का हृदय थोड़ा भारी होता है और लड़की का हृदय थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, वजन में। अब बात करते हैं अध्ययन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं हृदय की जांच होती है, इसका नाम है ईसीजी। अब ईसीजी की फुल फॉर्म, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे का एग्जाम पूछा गया था कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ व्यक्ति की बात हुई यहाँ पर। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, और एक स्वस्थ शिशु की बात, यहाँ किसकी बात हो रही है? शिशु की। एक स्वस्थ शिशु का हृदय 1 मिनट में लगभग 144 बार धड़कता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि क्वेश्चन ये बनता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है? यहाँ पर धड़कन, एक धड़कन की बात की गई। ठीक है, बहुत सारी धड़कनों की बात नहीं की। तो हमारी हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? 72। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो 60 सेकंड को ऊपर रखना, 72 को नीचे भेजेंगे, कितना हो जाएगा? तो हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे हृदय की संरचना के बारे में। ठीक है, तो हृदय की संरचना में सबसे पहले बात करेंगे कि हृदय के ऊपर आवरण कितने होते हैं? तो हृदय के ऊपर 3 आवरण होते हैं कुल। ठीक है, तो सबसे ऊपरी आवरण को हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी या ऊपरी आवरण को हम क्या कहते हैं? एपिकोर्डियम कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य आवरण। मध्य आवरण को क्या कहते हैं?
कोर्डियम। उसके बाद सबसे भीतरी आवरण, सबसे अंदर वाला आवरण जो होता है उससे भीतरी आवरण को एंडोकोर्डियम कहते हैं, ठीक है। मैं तो ऊपरी आवरण को एपिकोर्डियम, मध्य आवरण को मेसोकोर्डियम और सबसे अंदर आवरण को एंडोकोर्डियम कहते हैं। हमको पता है कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर की ओर क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। नीचे की ओर क्या होते हैं, नीले होते हैं। आलिंद अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नीले अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाह्य आलिंद और बाह्य नीले। बाह्य आलिंद और बाह्य नीले के मध्य क्या होता है, एक कपाट स्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट। इस द्विवलन कपाट को भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, बाइकस्पिड भी कहते हैं, इसे मिट्रल वॉल कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि मिट्रल वॉल किस ओर स्थित होता है, तो मिट्रल वॉल दाईं ओर स्थित होता है। या इसे भी पूछा गया बाह्य आलिंद और बाह्य नीले के मध्य स्थित कपाट को क्या कहते हैं, तो मिट्रल वॉल कहते हैं, बाइकस्पिड कहा जाता है। अब बात करते हैं दाह्य आलिंद और दाह्य नीले, इनके मध्य कपाट स्थित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिवलन कपाट। इसे ट्राइकस्पिड के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा बात करते हैं दोनों नीले पे एक क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं दोनों नीले के मध्य। ये जो दिख रहे हैं ना, ये अर्धचंद्राकार कपाट, ये दोनों नीले के नीचे बाह्य नीले और दाह्य नीले में स्थित होते हैं। इसके क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। अब इस एक और चीज है कि दाह्य आलिंद जो होता है ना, इस पर एक पेसमेकर स्थित होता है। इस पेसमेकर जो अगर बहुत से एग्जाम में पूछा गया कि पेसमेकर कहाँ स्थित होता है, तो ये दाह्य आलिंद में स्थित होता है। और इस पेसमेकर को हम क्या कहते हैं, हृदय का हृदय कहते हैं या छोटा हृदय भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे हृदय पे जो आवरण होते हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण को तो एपिकोर्डियम कहते हैं, मध्य आवरण को मेसोकोर्डियम और सबसे भीतर को एंडोकोर्डियम कहते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पेरिकोर्डियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, पेरिकोर्डियम कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे हृदय में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग माना जाता है वो बाह्य नीले माना जाता है, क्योंकि बाह्य नीले जो होता है ये सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बाह्य नीले होता है, ठीक है। और सबसे मजबूत दीवार किसकी, कौन सी कोष्ठ की होती है, तो बाह्य नीले की होती है। और ये कोष्ठक हमारे शरीर में शुद्ध रक्त करवा करता है। अब सबसे मजबूत दीवार होने का और सबसे बड़ा बड़ा होने का कारण ये है कि यहाँ से ही हमारे इसे बाह्य नीले से ही हमारे क्या होता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। हृदय की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो हृदय की क्रियाविधि सबसे महत्वपूर्ण समझने के लिए, अगर आप इसमें समझ गए तो सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम श्वसन करते हैं। तो श्वसन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। ये ऑक्सीजन कहाँ आती है, हमारे पास फेफड़ों में आती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन आ गई। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कौन लेगा, रक्त लेगा। रक्त प्लस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, रक्त प्लस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। ये शुद्ध रक्त है, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्लस रक्त, शुद्ध रक्त इनको कौन लेके आएगा, इनको जो लेके आएगा वो आएगी फुफ्फुस शिरा। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके कहाँ आएगी, बाह्य आलिंद में आएगी, ठीक है। बाह्य आलिंद में आ गया। फिर बाह्य आलिंद में आने के बाद द्विवलन कपाट, इसे मिट्रल वॉल कहते हैं ना, ये खुल जाएगा। इसके खुलने से बाद रक्त क्या, शुद्ध रक्त किसमें आ जाएगा, बाह्य नीले में आ जाएगा। बाह्य नीले में आया। बाह्य नीले में आने के बाद यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे, यहाँ से रक्त, शुद्ध रक्त महाधमनी की सहायता से, किसकी सहायता से, महाधमनी। यहाँ से भी रक्त, शुद्ध रक्त आया था, यहाँ से शुद्ध रक्त आया बाह्य आलिंद में, बाह्य आलिंद से बाद बाह्य नीले में आया। अर्धचंद्राकार कपाट खुले, यहाँ से मां दमने के दौरान शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद सप्लाई हो गया, पूरे शरीर में चला गया। यहाँ से हमारे शरीर से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त क्या कहते हैं, रक्त प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त को लेकर कौन आएगा, रक्त आएगा। इस रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। इस अशुद्ध रक्त को लेकर कौन आएगा, मां शिरा आएगी। कौन आएगी, मां शिरा। मां शिरा शरीर से अशुद्ध रक्त लेके आएगी, कहाँ आएगी, दाह्य आलिंद में आएगी, ठीक है। दाह्य आलिंद में आ गया। दाह्य आलिंद में आने के बाद क्या होगा, त्रिवलन कपाट, ये ट्राइकस्पिड जो खुल जाएंगे। खुलने के बाद दाह्य नीले में अशुद्ध रक्त आ जाएगा, ठीक है। दाह्य आलिंद में अशुद्ध रक्त आ गया, सॉरी दाह्य नीले में अशुद्ध रक्त आ गया। यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे। यहाँ से ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलने से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा, यहाँ से जा रही है पल्मोनरी शिरा है, सॉरी पल्मोनी धमनी है। पल्मोनी धमनी की सहायता से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी हृदय की क्रियाविधि कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हमारे एक और चीज समझ लो कि शुद्ध रक्त हमेशा हमारे दाएं की ओर बहता है और अशुद्ध रक्त हमेशा शुद्ध रक्त हमेशा बाई ओर बहता है और अशुद्ध रक्त हमेशा दाई ओर बहता है, ठीक है। तो बात करेंगे इनके शुद्ध रक्त के पद कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त का पद कौन सा होता है। तो मानव शरीर में हृदय की क्रियाविधि के दौरान अशुद्ध रक्त का पद क्या होता है, तो अशुद्ध कहाँ से आ रहा, शरीर से आ रहा ना, तो शरीर से आया। शरीर से आने के बाद कहाँ गया, दाह्य आलिंद में गया। दाह्य आलिंद के बाद क्या, दाह्य नीले में गया। यहाँ से फुफ्फुस धमनी की द्वारा पूरे कहाँ चला गया, फेफड़ों में चला गया। तो फर्क क्या होगा, शरीर से कहाँ आया, दाह्य आलिंद में। दाह्य आलिंद से कहाँ आएगा, दाह्य नीले में। दाह्य नीले से कहाँ गया, फेफड़ों में चला गया था, ठीक है।
अब बात करते हैं मानव शरीर में हृदय की क्रियाविधि के दौरान शुद्ध रक्त का पद क्या होगा। अशुद्ध रक्त का पद हमने पढ़ लिया। अब बात करें शुद्ध रक्त का। शुद्ध कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा, यानी फेफड़ों से आ रहा। कहाँ, किसके सहायता? फुफ्फुस शिरा के, फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी शिरा के माध्यम से आ रहा। कहाँ आ रहा? बाह्य आलिन में, बाह्य नीले, यहाँ से फिर कहाँ जा रहा? माध्यम की सहायता से शरीर में जा रहा है। ठीक है, तो पद क्या होगा? फेफड़ों से आ रहा, बाह्य आलिन में, बाह्य आलिन के बाद बाह्य नीले में, नीले में के बाद शरीर से जा रहा है। ठीक है, अब बात करें शिराएं, तो शिराओं के हमेशा एक बात याद रखना कि शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त का परवाह करती है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। एक बात ये लिख लो कि शिराएं सदैव अशुद्ध रक्त का क्या करती है? परिवहन करती है, परवाह करती है। लेकिन इसका अपवाद ये है कि फुफ्फुस शिरा जो होती है वो पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का परवाह करती है। देखो कहाँ कर दी? फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा कहाँ लेकर? शुद्ध रक्त लेकर आई नहीं, पर फेफड़ों से, तो ये इसका अपवाद है। अब बात करते हैं धमनियां सदैव शुद्ध रक्त का क्या करती है? परवाह। धमनियां सदैव शुद्ध रक्त का क्या करती है? परिवहन करती है, परवाह करती है। इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी शिरा ये शुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त का परवाह करती है। कहाँ कर रही? देखो ये कर रही फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी धमनी ये हो रही। यहाँ कहाँ से लाए? दाएं आलिन से अशुद्ध रक्त लेके फेफड़ों तक आ रही, इसका अपवाद है। ठीक है, अब बात करते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा का मतलब ये होता है दो बार गुजरना। हृदय में रक्त का दो बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। कैसे हो रहा है? देखो, मानव शरीर में हृदय की क्रियाविधि के दौरान रक्त हृदय से दो बार होकर गुजरता है, इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कैसे गुजर रहा है? यहाँ से फेफड़ों से आया शुद्ध रक्त, कहाँ आया? बाह्य आलिन, बाह्य नीले में, वापस बाहर निकल गया, फिर शरीर चला गया, फिर शरीर से वापस आया हृदय में, दाह्य आलिन दाह्य नीले में, फिर फेफड़ों में चला गया, तो दो बार गुजरा, तो इसे इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेटोस्कोप। डॉक्टर के बाद देखते हैं ना गले में पहने रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटोस्कोप। उसके सहायता से वो क्या करता है? हमारे हृदय की धड़कन को सुनता है, लब और डब की। तो लब की आवाज़ कब आती है और डब की आवाज़ कब आती है? तो लब की आवाज़ जो आती है ना, वो हमारे द्विवलन और त्रिवलन जो कपाट खुलने और बंद होने से होता है। द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट के खुलने व बंद होने से लब की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब डब की आवाज़ कब आती है? तो डब की आवाज़ जो आती है, हमारे अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने व बंद होने से डब की ध्वनि सुनाई देती है। अब बात करते हैं पेस्ट मेकर के बारे में। मैंने बताया तो अब लिख भी लो तो इसको। पेस्ट मेकर जो होता है, इसे छोटा हृदय कहते हैं, इसे हृदय का हृदय कहते हैं। और ये स्थित कहाँ होता है? ये स्थित होता है दाएं आलिन में, यहाँ स्थित होता है, दाएं आलिन में स्थित होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ ली। इसी के ये जो कि सारे हमने नोट्स बनाई एनसीईआरटी पर आधारित है या पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए उनके आधार पर हमने बनाए। और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके आगे वाला वीडियो जल्दी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।